जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विद कन्नू में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी के लिए इंग्लिश में एक सीरीज शुरू किया गया है जिसका टाइटल क्या है कि आपको बना दूंगी जीरो से हीरो इंग्लिश में। उसके लिए क्या करना है, आपको 30 डेज सिर्फ आपको मेरे क्लास देखने हैं और एवरी डे यू हैव टू गिव मी योर 30 मिनट्स ओनली। इस सीरीज में अब तक हमने लगभग 12 क्लासेस ले ली है, 12 क्लासेस ले लिया है और उसमें हमने अभी अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज सेकेंड लास्ट जो टॉपिक है अपना कंजक्शन वो हमने लिया है। मतलब कि हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन हमने 6 टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। इन सबको अगर आपको देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा राइज अप विद कन्नू यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पे आपको स्टार्टिंग से फर्स्ट से लेकर के और जो 11-12 क्लास है उसको आपको करना होगा। ठीक है, फिर भी अगर आप उसको नहीं भी किए हैं तो भी आज की क्लास आपको समझ में आएगी, क्योंकि ये क्या है, कंजक्शन जो है नॉर्मली सबको समझ में आती है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है और उसमें मेंशन है इंग्लिश ग्रामर सिलेबस में, तो कंजक्शन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, एरर करेक्शन में आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आता है। ठीक है, तो कंजक्शन जानना इसलिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंजक्शन है क्या। आपने एकेडमिक क्लासेस में या आप कहीं भी पढ़े होंगे या किसी भी किताब में आपने क्या पढ़ा होगा कि जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स हैं या फिर 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंस हैं और उन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ दिए, तो उसको हम क्या कह देते हैं, जो जोड़ता है, जो वर्ड जोड़ देता है उसको हम क्या कह देते हैं, कंजक्शन कह देते हैं। जैसे कि ही इज गोइंग, मैंने ऐसे इधर बोल दिया कि ही इज गोइंग और इधर से बोल दिया कि सी इज कमिंग, वह आ रही है, और दूसरा लाइन हमने क्या बोल दिया, ही इज कमिंग, वह जा रहा है। और दोनों को मुझे एक सेंटेंस में अगर बोलना है तो मैं क्या बोलूंगी कि ही इज कमिंग एंड सी इज गोइंग, बात खत्म, है ना। तो कंजक्शन अपना क्या है कि किसको कहते हैं कि ऐसा शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्द को जोड़ देता है या फिर 2 या 2 से अधिक जो वाक्य होते हैं उसको जोड़ देता है। सो इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइन 2 or more than words or 2 or more than sentence together, है ना, इतना ही है। तो देखिए, कोई भी मैंने बताया था ना कि अगर आपको किसी का भी डिफिनेशन पढ़ना है तो क्या देखना कि ये किस से बना है। देखिए, ये जो है एक वर्ड है अपना कंज्वाइन, कंज्वाइन वर्ड से ये बना है, किससे बना है, कंज्वाइन वर्ड से, और इसकी हिंदी मीनिंग ये क्या होती है, जोड़ना, है ना। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, जोड़ना। तो यानी कि कंजक्शन क्या है, एक ऐसा जो है कि क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो क्या करता है, वर्ड को और सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसा ऐसा वर्ड या फिर वर्ड्स भी होता है, ऐसा वर्ड या फिर वर्ड्स जो जो दो दो या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शब्दों या सेंटेंसेस, शब्दों को वर्ड्स लिख लीजिए, वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़े कंजक्शन कहलाता है। जैसे कि वी, ठीक है, वी, और क्या लिख सकते हैं, एज वेल एज यू आर
हम और आप दोनों go। ठीक है, इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी कि हम और साथ ही साथ आप जा रहे हैं। ठीक है, वी एज वेल एज यू आर गोइंग। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस कैसा हो रहा है कि हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। ठीक है, और साथ में आप भी जा रहे हो। ठीक है, चलो जाना छोड़ के थोड़ा हम अपना लिख लेते हैं, लर्निंग लिख लेते हैं ना, लर्निंग इंग्लिश। वी एज वेल एज यू आर लर्निंग इंग्लिश। जैसे कि मैं बोलूं कि दो सेंटेंस रहता, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, साथ ही साथ यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हो। लेकिन ये दो सेंटेंस को अगर हमको एक सेंटेंस में बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक कंजक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको कंजक्शन लगा के कैसे बोलेंगे कि वी एज वेल एज यू आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया। अगर तो एक नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ही इज गोइंग, इसमें एक सेंटेंस ये हो गया। और दूसरा सेंटेंस में लिखूं कि सी इज गोइंग, दो सेंटेंस हो गया कि वह जा रहा है और वह, इसका क्या हो जाएगा, वह जा रहा है मतलब कोई लड़का है वो जा रहा है, सी इज गोइंग वह जा रही है ना। तो ये दो सेंटेंस हो गया ना, तो इसको एक सेंटेंस में अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, ही एंड सी। ठीक है, ही एंड सी इज, ठीक है, he and she are ठीक कि he and she are going। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ये दो सेंटेंस था ना, he is going and she is going। ओके, तो इन दोनों सेंटेंस को हमने एक सेंटेंस बना लिया, किससे, कंजक्शन से, है ना। तो आप ये सोच रहे होंगे कि कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अच्छा जो लास्ट क्लास में हमने प्रीपोजिशन बताया था, प्रीपोजिशन, क्या वो भी जो है कि दो सेंटेंस को जोड़ रहा था। तो आपने देखा कि वो जोड़ नहीं रहा था। जैसे कि मैं बोलूं अगर कि क्या बोलूं कि द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल। तो देखिए ये एक ही सेंटेंस है ना कि द पेन इज ऑन द टेबल, मतलब पेन कहाँ, टेबल पर है। तो ये पोजीशन बता रहा है ना, यानी कि प्रीपोजिशन क्या बताता है हमारा, या तो वो पोजीशन बताता है ना, पोजीशन बताता है, या तो क्या बताता है, टाइम बताता है, या फिर अपना डायरेक्शन बताता है ना। वो सेंटेंसेस को क्या करता है, जोड़ता नहीं है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि प्रीपोजिशन भी तो क्या करता है, सेंटेंस को जोड़ता ही है, और कंजक्शन भी क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए अगर प्रीपोजिशन ना रहे तो ये सेंटेंस का हमको मीनिंग पता नहीं चल पाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपका क्या है कि नहीं है आपका कंजक्शन, तो भी ये क्या है, अपना ये अकेले क्या है कि इसका मीनिंग बता रहे हैं। जैसे कि ही इज गोइंग एक अलग सेंटेंस हो गया, सी इज गोइंग एक अलग सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस को ला करके हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन। ठीक है, और प्रीपोजिशन क्या करता है, जोड़ता नहीं है, वो क्या बताता है, पोजीशन को बताएगा, या फिर प्लेस को बताएगा, या टाइम को बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। ये सारा काम प्रीपोजिशन कर सकते हैं। तो प्रीपोजिशन और कंजक्शन में क्या अंतर है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और तो ठीक है, तो इसका कुछ अपना एग्जाम्पल ये समझ गया ना। ये इसमें तो ये थोड़ा सा आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, तो इसको इरेज कर देती हूँ। ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि कंजक्शन क्या होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, कंजक्शन क्या है। कंजक्शन जो है अपना कंजॉइन वर्ड से बना है। कंजॉइन का मतलब क्या होता है, जोड़न। अगर हम क्या करते हैं, दो शब्दों को जोड़ दे रहे हैं, या दो सेंटेंस को, या दो से ज्यादा शब्दों को, या दो से ज्यादा सेंटेंस को जोड़ करके हम एक बना दे रहे हैं, एक सेंटेंस बना दे रहे हैं, तो वो क्या होता है, कंजक्शन होता है। जैसे सिंपल हमने क्या देखा कि ही इज गोइंग, मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों ने क्या किया, लड़ाई किया, तो ही इज गोइंग वो भी जा रहा है, सी इज गोइंग वो भी जा रही है।
दोनों को मिलाइए, ठीक है, मिला दीजिए और क्या लिख दीजिए कि ही एंड सी। अब दो हो गए ना तो प्लूरल हो गया, जिसको प्लूरल बोलते हैं, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा, ही एंड सी आर गोइंग। समझ में आ गया ना कंजक्शन। तो ऐसे कंजक्शन के थोड़े कुछ अपने एग्जाम्पल जो है उसको देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल तो अभी हमने देख लिया कि एंड और क्या होता है, बट। एंड होता है, बट होता है, और अभी हमने क्या लिखा था, एज, एज सून एज। देखिए एंड का मतलब क्या होता है और बट का मतलब क्या होता है, लेकिन एज सून एज का मतलब क्या होता है, जैसे ही, ठीक है, जैसे ही, एज वेल एज, एज सुन एज, ज्यों ही, एज वेल एज, जैसे ही, है ना। आल्दो, आल्दो, ठीक है, आल्दो का भी मतलब क्या होता है, हालांकि होता है। और दो, दो का भी मतलब क्या होता है, हालांकि होता है। अभी आज सबका ना हम अंतर जान जाएंगे, ठीक है। इसको इरेज कर दूं ना तो आप समझ गए, इसको इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ा स्पेस का है प्रॉब्लम। हाँ आल्दो, और का क्या है अपना, इवन दो, इवन, इवन तो इसका भी मतलब हालांकि होता है, लेकिन तीनों में क्या अंतर है, तीनों का प्रयोग कहाँ पे होता है, ये भी हम आज जान जाएंगे, ठीक है। और यही पूछता भी है एग्जाम, जैसे ऐसे बोलेगा ना कि करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट जो है फिलिंग द ब्लैंक्स करिए, तो वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि आल्दो लगाएगा सेंटेंस, हालांकि हिंदी में आ रहा है कि वहाँ पे हालांकि होगा, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आल्दो लगाए कि दो लगाए कि इवन तो लगाए। तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, बस करना है क्या आपको, बस ध्यान से, मुश्किल से अभी 10 से 15 मिनट आपको सुनना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इवन तो हो गया, और अनटिल, अंटिल का मतलब क्या होता है, जबकि। टिल का भी मतलब जबकि ही होता है, फिर इन दोनों में क्या अंतर है ये भी हम जान जाएंगे, है ना। और इवन इफ, यद्यपि, इवन इफ इसका मतलब क्या होता है, यद्यपि सबका जानेंगे, ठीक है। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, है ना। और अपना इधर, इधर, इधर और, इधर और, ठीक है। निदर, नेदर, नेदर नॉर, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है ये भी हम जान लेंगे। और क्या जानेंगे हम लोग, बस इतना काफी है, इतना जान लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलो और भी देख लेंगे, याद आएगा तो और भी बता दूंगी। पहले इसका हम जान लेते हैं कि प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। तो क्लास समझ में आ रही है ना। देखिएगा मैंने क्या बताया था आपसे कि कंजक्शन क्या है, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, कंजक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। कंजक्शन क्या है कि एक ऐसा वर्ड है कि जो दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ देता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया कि ही इज गोइंग, सी इज गोइंग, दोनों को मिला दीजिए, ही एंड सी आर गोइंग। तो एंड क्या हो गया यहाँ पे, एंड अपना क्या है, कंजक्शन है। ऐसे ही एंड के जैसे ही ना, एंड, बट, एज सुन, ये सारे क्या अपने कंजक्शन है। कहाँ पे इसका प्रयोग होता है ये हम जान, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए तो इसको, हाँ, प्रीपोजिशन से कंजक्शन में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा होगा आपको, समझ में आ गया होगा। तो देख लेते हैं, एंड का यूज तो हो गया है ना, एंड का यूज तो आप सब लोग जानते होंगे। देखिए एंड का यूज, चलिए फिर से देख लेते हैं। जैसे एंड में ना क्या होता है कि समान परिस्थितियां होती हैं, तो हम वहाँ पे एंड लगा देते हैं। एंड का मतलब क्या होता है, और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, और तो पता होगा आप लोग को, है ना। तो समान परिस्थितियों के लगाते हैं, जैसे कि ही, he went, he went, वहाँ गया, सी came, सी came। अच्छा तो ये अलग हो रहा है ना, तो इसको देखिए, इसको अगर लिखना है तो समान ऐसे, he went and सी came, he went and सी came हो जाएगा, सिंपल। तो देखिए दो सेंटेंस था ना, अभी ये एक सेंटेंस बन गया। और आप इसका यूज देखिए, अच्छा वाला बताते हैं, जैसे कि वही अपना, he
इज he is playing, he is playing, he is playing। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज जानेंगे आप लोग, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। यहाँ पर देखिए कि जब क्या होता है ना कि एक ही वर्ब दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ही वर्ब जब काम कर रहे हैं एक ही काम, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे कि इसका क्या हो जाएगा, ही एंड आई, ठीक है। अभी यहाँ बताऊंगी क्या होगा, प्लेइंग, ही एंड आई प्लेइंग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ईरर में यही आता है कि अब यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा कि एम लगेगा, यही जो है कि प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो सबसे ना वर्ब के जो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगता है। जैसे कि आई है ना तो एम हो जाएगा, यही इरर करेक्शन में आता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, आई एम प्लेइंग, मैं भी खेल रही हूँ, ठीक। तो इन दोनों को क्या करना, अगर एक सेंटेंस बनाना है तो क्या हो जाएगा, ही एंड आई एम प्लेइंग, वह और मैं खेल रहे हैं, सिंपल। तो यहाँ पे ये ना लिख लीजिएगा, यहाँ पे आर होगा, आर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, अगर आर आया तो वो क्या होगा, ठीक है, एम जो है कि सही होगा। अगर यहीं पे ये हो जाता, यू हो जाता, तब यहाँ पे आर आ जाता, ठीक है। अगर हाँ एक चीज और, जैसे यहाँ पे रहता कि आई एम प्लेइंग, ठीक है, चलिए छोड़िए, मतलब समझ गए होंगे ना। तो कहने का मतलब ये कि जब सिमिलर चीजें होती है ना, मतलब निगेटिव चीजें नहीं होती हैं, तब जो है कि नॉर्मल चीजें होती है तब एंड से ऐड कर देते हैं। लेकिन बट में क्या होता है कि अपोजिट चीजें करते हैं। बट का मतलब क्या होता है, किंतु, परंतु, या फिर लेकिन, जैसे क्या हो जाए, सी इज रिच, सी इज रिच, या सी इज रिच ही लिख लेते हैं, ठीक है, सी इज रिच। और क्या है, सी इज अनहैप्पी, सी इज अनहैप्पी, सी इज अनहैप्पी। तो अगर आप ये सोचेंगे कि ये भी तो दो सेंटेंस है, क्या एंड लगा के जोड़ दें, तो नहीं, एंड अगर लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपोजिट चीजें है ना। सी इज रिच, वह धनी है, लेकिन वो क्या है, सी इज अनहैप्पी, लेकिन वो क्या है, दुखी। इसकी हिंदी क्या होगी, सी इज रिच, वह धनी है, सी इज अनहैप्पी, वह दुखी है। तो अपोजिट सेंटेंस को अगर जोड़ना है तो वहां पे बट का यूज होता है। तो यहाँ का इसका अगर कोई एक सेंटेंस में चेंज करना है तो क्या, सी इज रिच, सी इज रिच बट, BUT, बट सी इज अनहैप्पी, अनहैप्पी। देखिए बट का यूज एक जगह और होता है नॉर्मल, जैसे कि मान लीजिए कि आप कहें कि वहाँ क्या है, वहाँ पानी ही पानी है, या क्या, वहाँ पैसा ही पैसा है, कुछ इस तरीके का अगर सेंटेंस आता है ना तो वहाँ पर भी बट का यूज होता है। जैसे कि अगर जैसे आप बताते हैं ना किसी कि अरे यार उसके घर गया था मैं, उसके यहाँ तो लग रहा था सिर्फ पैसा ही पैसा है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि आई हैव गॉन टू हिज हाउस एंड देयर इज नथिंग। इसको कैसे बनाते, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट मनी ओनली, मनी ओनली। जैसे कि वहां, जैसे ऐसा आता है ना कि वहां पैसा ही पैसा है, वहां पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। तो आप सोच रहे होंगे इसकी इंग्लिश कैसे बताएं, वहां पैसा ही पैसा है। जैसे इस तरीके का सेंटेंस आता है कि वहां पानी ही पानी है, तो क्या है, देयर इज नथिंग बट वाटर ओनली, वहां खाना ही खाना है, देयर इज नथिंग बट फूड ओनली, वहां पैसा ही पैसा है, देयर इज नथिंग बट मनी ओनली। तो जैसे कुछ भी ऐसा होता है कि वहां बस यही है, तो वहां पे क्या कैसे शुरू करते हैं, देयर इज नथिंग से शुरू करते हैं और बट लगा देते हैं और मनी ओनली, वाटर ओनली, वॉट एवर यू आर थिंकिंग दैट यू कैन राइट डाउन ओवर हियर, ओके। और तो एंड हो गया, बट हो गया,
अब हम देख लेते हैं एज सून एज और एज वेल एज, इन दोनों का प्रयोग कहाँ पे होता है। ठीक है, एज सून एज पहला, तीसरा हो गया ना, एज एज सून एज। ठीक है, एज सून एज, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? ज्यों ही, ज्यों ही, ज्यों ही। ठीक है, और एज वेल एज, एज वेल एज, एज वेल एज, इसकी मीनिंग क्या होती है? साथ है, साथ ही। दोनों का प्रयोग कहाँ पे होता है? देखिए, दोनों देखने में क्या होता है? एक ही जैसा लगता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सून, सून मतलब क्या था? शीघ्र होता है ना, तो एज सून एज तो मतलब ज्यों ही, और एज वेल एज मतलब कि मेरे साथ ही। जैसे कि एज वेल एज आई एम डूइंग सी इज डूइंग, जैसे आई एम डूइंग एज वेल एज सी इज डूइंग, जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही वो कर रही है, साथ ही साथ मतलब वैसा ही वो कर रही है। तो ज्यों ही का अपना क्या हो जाएगा कि ही इज गोइंग टू कॉल, ज्यों ही, जैसे देखिएगा, ही इज गोइंग टू कॉल, he is going to call as soon as possible, he is going to call as soon as possible, तो ज्यों ही है, जैसे ही, मतलब जैसे ही उसको समय मिलेगा वो क्या करेगा? कॉल करेगा। ठीक है, और एज वेल एज का मतलब क्या होता है? कि साथ ही, जैसे कि वी एज वेल एज यू, हम, और साथ ही साथ आप क्या आर लर्निंग इंग्लिश, आर लर्निंग इंग्लिश। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना आप लोग? ध्यान देने वाली बात है। देखिए, हमने अभी तक ना ये 4th नंबर का कंजक्शन पढ़ा है। पहले हमने क्या देखा? एंड देखा और बट देखा। दोनों में क्या अंतर था? एंड कहाँ पे लगाता है? जब दोनों सिमिलर चीजें हैं, दोनों में कोई अपोजिट चीज नहीं है, तो वहाँ पे एंड हो जाता है। जैसे कि याद रखिए एक चीज कि वही लड़ाई हुआ दोनों, ही इज गोइंग सी इज गोइंग, तो दोनों में क्या हो जाएगा? ही एंड सी आर गोइंग, तो एंड लग गया। लेकिन दो अपोजिट चीजें हैं, जैसे कि ही इज रिच बट ही इज अनहैप्पी, वह क्या है? रिच तो है, मतलब रिच मतलब धनी तो है, लेकिन वो क्या है? दुखी है, वह दुखी है। तो इसको हम बनाएंगे अगर एक सेंटेंस, तो क्या है? ही इज रिच बट ही इज अनहैप्पी, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ही इज रिच बट अनहैप्पी। ओके, और देखिए बट का यूज और कहाँ पे होता है? जैसे कि जहाँ पे बस ऐसे बताना हो कि वहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी है, वहाँ सिर्फ खाना ही खाना है, वहाँ सिर्फ सामान ही सामान है, वहाँ सिर्फ पैसा ही पैसा है, तो कैसे बनाएंगे इसको? ऐसे शुरू करेंगे, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट मनी ओनली, वहाँ पैसा ही पैसा है। ओके, वैसे याद रखिएगा कि एज सुन एज का मतलब जो ही, जैसे ही, मतलब तुरंत ही, शीघ्र ही, है ना। और एज वेल एज का मतलब क्या होता है? साथ ही। ओके, क्लियर है? नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, आगे बढ़ा जाए अपना। आल्दो, आल्दो और दो और इवन, तीनों को एक साथ देख लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है ये जानना। पहले आल्दो और दो को जान लेते हैं, फिर इवन दो को जान लेते हैं। ठीक है, ये अपना कौन सा नंबर हो जाएगा? 5th, और ये अपना क्या हो जाएगा? 6। 5th अपना क्या है? आल्दो, आल्दो। ठीक है, आल्दो की मीनिंग भी क्या होती है? हालांकि, या यद्यपि, यद्यपि या हालांकि। ओके, और दो की भी हिंदी क्या होती है? दो की भी हिंदी यही होती है, यद्यपि या हाँ। फिर दोनों में क्या अंतर है? फिर दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, देखिए, दो का मतलब क्या होता है ना, कि हमको क्या करना है कि नॉर्मल अगर यद्यपि है तो हम उसको क्या लगा देंगे वहां पे? दो का यूज करेंगे, जैसे कि दो, दो आई 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 वॉज अनकंफर्टेबल, ये तो कंडीशन वाला हो जाएगा। सिंपल सा, आई वॉज सिक
आई वॉज सिक, मैं बीमार थी। दो आई वॉज बीमार हो गई। दो आई वॉज सिक, सिक आई वेंट टू क्लास। नॉर्मल हो गया कि यद्यप क्या थी, यद्यपि मैं बीमार थी लेकिन मैं क्लास गई। ठीक है, जो आल दो होता है ना, ये एक कंडीशन बताता है ना, कि मतलब एक कोई फैक्ट बताता है, अपने बारे में एक नॉलेज बताता है ना। तो वहां पे यद्यप क्या होता है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि यद्यपि मुझे वो पसंद नहीं फिर भी मुझे उससे बात करना पड़ता है। यद्यपि कि मुझे अंधेरे से डर है फिर भी मुझे अंधेरे में सोना पड़ता है। तो कोई फैक्ट, कोई यद्यप कोई कंडीशन बताते हैं तब वहां पे आल्दो का यूज होता है। जैसे कि कैसे बोले कि आई स्केयर टू डॉग, मुझे कुत्तों से क्या डर लगता है। आल दो फिर भी मुझे क्या करना पड़ता है। आल दो आई हैव टू फीड देम, मुझे उनको क्या खिलाना पड़ता है। ठीक है, तो यद्यपि मतलब आल दो और दो में क्लियर हो गया ना। देखिए दो का यूज हम कहीं भी, यद्यप कंडीशन है तो वहां पे हम दो का यूज करते, जैसे कि दो सी वेंट, तो क्या यद्यपि वह चली गई। सी वॉज नॉट विलिंग टू गो, लेकिन वो जाना नहीं चाह रही थी। तो वहां पे क्या हो जाएगा, यद्यप के नॉर्मल कोई भी सेंटेंस होता है ना तो वहां पे दो का यूज होता है। लेकिन आल दो का यूज क्या है, हमेशा कोई फैक्ट बताना है, कोई कंडीशन बताना है तो वहां पे आल दो का यूज होता है। अब देख लेते हैं कि अपना क्या है कि इवन दो है ना, इवन दो का यूज अपना वहां पर होता है। ठीक है, इवन ठीक है, इवन दो का यूज होता है ना कि कोई काम क्या हमको आखिरी तक अगर उसको करना ही पड़ा, मतलब कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट। देखिए ये यद्यपि क्या, यहाँ समझिए यद्यपि क्या नॉर्मल कंडीशन में, ये यद्यपि आल दो क्या है कि थोड़ा कोई कंडीशन है, ठीक है, तो मुझे क्या है करना पड़ता है। लेकिन इवन दो का मतलब कि क्या है, कुछ भी हो जाए लेकिन क्या है हमको ये करना ही पड़ता है। यद्यपि तो कुछ भी हो जाए कि क्या है, जैसे कि मेरे पिताजी मुझे अलाउ नहीं करते हैं कि मैं क्या कि मैं बाहर बैठ के खाना खाऊं, लेकिन फिर भी क्या है कि मैं खाती हूँ। तो या कोई ऐसा है ढीठ बच्चा जिसको माता पिता कुछ अलाउ करे कि मत करो, फिर भी वो क्या करता ही है। तो मतलब आखिरी तक कुछ भी हो जाए लेकिन वो क्या करे, तो वहां पे इवन दो का यूज होता है। जैसे कि क्या कि आई डोंट लाइक पार्टी, आई डोंट लाइक पार्टी इवन दो, अच्छा इवन दो दिखने डालूंगा ना, इवन दो आई हैव टू गो। देखिए यहाँ पे ना सेंटेंस से हमको नहीं समझ में आता, एक्सप्रेशन और कंडीशन समझ में आता है। नॉर्मल आप याद रखिएगा कि दो का यूज नॉर्मल यद्यपि आ रहा है तो वहां पे होता है। आल दो का यूज क्या होता है कि अगर हम अपने बारे में कुछ फैक्ट बताना चाहते हैं कुछ कंडीशन बताना चाहते हैं तो वहां पे आल दो का यूज होता है। और इवन दो का यूज होता है कि आखिरी दम तक, मतलब कुछ भी सब लोग मना कर दिए तो भी अगर आप वो काम किए तो वहां पे क्या हो जाता है, इवन दो का प्रयोग होता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बच गया अपना, टिल और अनटिल। टिल और अनटिल 6 था ना, ये 6 और 7 और 8 समझ लेते हैं। 7 और 8 अपना क्या है, अनटिल और टिल। अनटिल और ये क्या है, टिल। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, जब तक ही होता है, जब तक। और इसका भी मतलब क्या होता है, जब तक होता है, जब तक ही होता है। लेकिन देखिए ये जो है ना अपना प्रोफेशनल जो टॉक होता है ऑफिस में, है ना,
प्रोफेशनली ऑफिस में, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोफेशनल टॉक में होता है, मतलब कि फॉर्मल, प्रोफेशनल, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल टॉक। और ये क्या होता है, इनफॉर्मल टॉक, मतलब अपने दोस्तों के बीच में, अपने घर परिवार में इनफॉर्मल टॉक में यूज होता है। ठीक है, जैसे कि आपको क्या बताना है कि ऐसे, इसका पहले समझ लेते हैं। जैसे अपने दोस्त में, आपको दोस्तों के साथ बात करें तो क्या, ही प्लेड क्रिकेट टिल इवनिंग, ठीक है, ही प्लेड क्रिकेट टिल इवनिंग, वो क्या हो गया, वो शाम तक क्रिकेट खेला, मतलब क्रिकेट खेला। तो अपने दोस्तों से बात करें तो क्या नॉर्मल टिल बोल देंगे कि ही प्लेड क्रिकेट टिल इवनिंग। लेकिन अगर मान लो कि यही आपको प्रोफेशनली बोलना है, तो आप कैसे बोलोगे कि ही प्लेड क्रिकेट until evening। बस इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आप until और till अपने मन से जहां भी चाहें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा आपका नॉलेज क्या हो, ज्यादा शार्प हो जाए, इसलिए मैंने बता दिया। टिल का क्या, टिल भी इवनिंग जब तक के लिए होता है, until भी जब तक के लिए। लेकिन हम क्या, जब हम क्या बोलते हैं, अपना इनफॉर्मल में बात करते हैं, तो क्या आप देखते हो ना कि पूरा हम नहीं बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या करते, तो 2 वर्ड खा लिया और टिल बोल दिया बस, और बाकी कोई अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट, इवन इफ, इसका मतलब एडजेक्टिव होता है नॉट ओनली बट आल्सो। जैसे कि नॉट ओनली बट आल्सो का क्या हो जाएगा, नॉट ओनली बट आल्सो। तो इसकी हिंदी में क्या है कि वह सिर्फ ये नहीं, ये भी है ना। तो ये आप सिर्फ एक रट जाइए, तो आप फटाफट क्या है, किसी के सामने भी इंग्लिश बोलने लगे कि ही इज नॉट ओनली अ गुड, he is not only a intelligent an intelligent man but also rich। क्या वो सिर्फ इंटेलिजेंट आदमी नहीं है, वो धनी भी है। तो यहाँ पे क्या, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग ऐसे होता है। ओके, और एदर और नेदर नॉट का प्रयोग आप लोग सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मेरे शॉर्ट्स में जाके आप देख लेते हैं कि जैसे कि एदर का प्रयोग क्या होता है, या तो, इसका हिंदी क्या होता है, या तो। चलो एक एग्जांपल लिख लेती हूँ। ठीक है, ही इज नॉट ओनली, पहले इसका देख लेते हैं। ही इज नॉट ओनली अ गुड लिसनर, अ गुड ह्यूमन बीइंग, but also a गुड क्या लिखें, गुड सन लिख दें। अच्छा, ये सबसे मजा आएगा, ये लिख लेते हैं, ही इज नॉट ओनली अ गुड हस्बैंड, है ना, बट आल्सो अ गुड सन। ये दोनों अपोजिट बातें हो गई ना। ही इज नॉट ओनली अ गुड हस्बैंड, ध्यान दीजिएगा, फुल स्टॉप नहीं हुआ, एक ही सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा कि ये क्या होता है, ऐसे केस में होता है कि ही इज नॉट ओनली अ गुड हस्बैंड बट आल्सो अ गुड सन। वो क्या है, सिर्फ एक अच्छा पति नहीं है, एक अच्छा बेटा भी है। ये कंडीशन थोड़ा क्या होता है, कम देखने को मिलता है ना। अगर अच्छा क्या हस्बैंड होगा तो अच्छा पति तो बिल्कुल नहीं होगा, सॉरी अच्छा बेटा तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर अच्छा बेटा है तो अच्छा हस्बैंड तो नहीं होगा। ये तो कंडीशन क्या होता है देखने में। तो इस तरीके के एग्जाम्पल आप भी सोच सकते हैं। 10th वाला अपना देख लेते हैं, एदर आर। इसका मतलब क्या होता है, या तो हिंदी में कि या तो मैं जाऊंगी या आप। जैसे मान लो मम्मी पापा हैं और लड़ाई कर दी, तो क्या है कि मैं नहीं जाऊंगी, अगर आप जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगी, या तो मैं जाऊंगी या तो आप। तो क्या मम्मी क्या बोलेंगी, अगर मम्मी इंग्लिश बोलना सीख जाए, या फॉरेन में जो मम्मी होती है वो कैसे बोलती होंगी, एदर आई विल गो और यू, या तो मैं जाऊंगी या तो आप। तो क्या हो जाएगा, एदर आई विल
अगर आई विल गो और अगर आई विल गो और यू, या तो मैं जाऊंगी या तो आप, ठीक है। और नेदर नार का प्रयोग क्या हो गया, ऐसे निगेटिव में कि ना तो मैं आपको जाने दूंगी ना तो मैं जाऊंगी, तो इसका क्या हो जाएगा, नेदर आई विल गो ना यू, ना तो मैं खुद खुश रहूंगी ना आपको रहने दूंगी, नेदर आई विल बी हैप्पी नॉट यू, है ना। तो ये सेंटेंस आप क्या कर सकते हैं, देखिए कंजक्शन में क्या होता है ना कि अगर आप इंग्लिश बोलना शुरू करना चाहते हैं तो आप इसमें से कुछ भी कि एज वेल एज ऐसे कुछ भी बोल के, या कोई भी ऐसा कि एज सुन, कि एज यू नो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। या फिर अदर आई विल स्पीक आर यू, कुछ भी ऐसे क्या करते हैं कि आप एक सेंटेंस को लर्न कर सकते हैं और स्पीकिंग मतलब बोलना क्या कर सकते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा ये है कि नॉट ओनली बट आल्सो, है ना। तो क्या बोल सकते हैं कि किसी के बारे में अच्छा बोलना है, ठीक है, या फिर बुरा भी बोलना है, तो भी आप दोनों में इसका यूज कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं कि सी इज नॉट ओनली गुड लिसनर बट आल्सो सी इज ब्यूटीफुल। वो क्या है कि वो एक अच्छी श्रोता भी है और बहुत सुंदर भी है। कुछ भी इस तरीके की चीजें आप क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कंजक्शन, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।